आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, देखिए इस प्रश्न में हमें एक अपक्रिया दी गई है। CaCO3 परिवर्तित हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ठोस अवस्था में और CO2 गैस के अंदर। ठीक है जी। इस अपक्रिया के लिए जो डेल्टा H का मान है वो धनात्मक 110 किलो जूल है। ठीक है जी। तो हमसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का दाब उत्प्रेरक डालने पर बढ़ता है, विकल्प नंबर 1, या ताप बढ़ाने पर घटता है। तीसरे में दिया गया है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और अंतिम विकल्प में दिया गया है ताप स्थिर रखने पर तथा अक्रिय गैस प्रवाहित करने पर बढ़ता है। ठीक है जी। तो इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो CO2 है उसका दाब कब बढ़ेगा। तो देखिए CO2 का दाब हम जानते हैं तब बढ़ेगा जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है जी। CO2 का जो दाब है वो कब बढ़ेगा, जब हमारे पास CO2 की जो मात्रा है उसका मान बढ़ेगा। यानी कि इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस परिस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो उत्पाद है उसके निर्माण की जो दर है वो बढ़ जाएगी, उत्पाद कब ज्यादा बनेगा। ठीक है जी। तो देखिए इस अपक्रिया के अंदर हमारे पास डेल्टा H का मान धनात्मक दिया गया है। डेल्टा H का मान हमें क्या दिया गया है, धनात्मक दिया गया है। और हम जानते हैं डेल्टा H का मान धनात्मक किस अपक्रिया के लिए होता है, ये होता है हमारी ऊष्मा शोषी अपक्रिया के लिए। ये होता है हमारी ऊष्मा शोषी अपक्रिया के अंदर। ठीक है जी। अब ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है जी। ऊष्मा का अवशोषण होता है। जो अभिकारक होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित करके और उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यानी कि इस अपक्रिया के लिए ऊष्मा देने की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। तो अब इस अपक्रिया के अंदर अगर हम ताप का मान बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, असल में ऊष्मा इस अपक्रिया को देंगे। तो इससे क्या होगा, इस अपक्रिया की दर का मान बढ़ जाएगा। यानी कि जो उत्पाद है वो अधिक मात्रा में बनेगा, उत्पाद अधिक बनेगा। अब उत्पाद अधिक बनेगा से क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी और जब CO2 का मान बढ़ जाएगा तो अपने आप CO2 का जो दाब है वो भी क्या हो जाएगा। तो देखिए जरूरी नहीं है कि उत्प्रेरक डालने पर जो अपक्रिया का वेग है वो बढ़ी या दर जो है वो बढ़ी जाएगी, CO2 का दाब उससे बढ़ी जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो इसे हम पूरी तरह सही नहीं कह सकते। फिर दिया गया ताप बढ़ाने पर घटता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें पता है ये अपक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। तो ताप का मान बढ़ाने पर इसका मान जो है वो बढ़ेगा, CO2 का दाब क्या बढ़ेगा। तो ये विकल्प जो है गलत हो गया। फिर अगले विकल्प में ताप बढ़ाने पर कहा गया बढ़ता है, तो ये विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे के विकल्प को देखते हैं, तो उसमें दिया गया है कि ताप स्थिर रखने पर व अक्रिय गैसों को प्रवाहित करने पर बढ़ता है। तो इसे समझिए, अगर हम तो इस स्थिति में क्या होगा उसको समझिए। ठीक है जी। अब देखिए जब हम अक्रिय गैस को ठीक है जी स्थिर ताप पर इसमें प्रवाहित करेंगे, ताप क्या रहेगा, स्थिर। तो अब इससे क्या होगा कि जो गैस का आयतन है, जो कुल गैस का आयतन है वो उसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है जी। अब गैस का आयतन का मान बढ़ने से क्या होगा, हमारे पास जो यौगिक है वो तो वैसे उतना ही है। ठीक है जी। जो हमारे पास विकारक है वो तो उतनी ही मात्रा में है, CaCO3 CO और उत्पाद वो तो उतनी ही मात्रा में है। लेकिन अब क्या है, अक्रिय गैस हमने अलग से डाल दी गई है। अब इसकी वजह से एक समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि जो हमारे अभिकारक हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों की प्रति इकाई आयतन में जो मोलों की संख्या है, प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या जो है वो घट जाएगी। ठीक है, वो संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, साम्यावस्था, जो अभिक्रिया की साम्यावस्था है, ठीक है जी, साम्यावस्था है, वो इस परिवर्तन को संतुलित करने के लिए, ठीक है जी, दाईं ओर चली जाएगी। ठीक है जी। अभिक्रिया की जो साम्यावस्था है वो दाईं ओर
चली जाएगी, जिसकी वजह से CO2 के निर्माण की जो क्रिया है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो CO2 का दाब है, CO2 का जो दाब है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अक्रिय गैस प्रवाहित करने से क्या होने लगता है, अक्रिय गैस प्रवाहित करने से हमारा जो अभिकारक है और उत्पाद है उनके प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या घटती है। और हम जानते हैं लाश-शैथिल्य के नियम से जो साम्यावस्था होती है वो उसमें किए जाने वाले, अपक्रिया में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसका विरोध करने के लिए वो क्या करेगी, मोलों की संख्या को बढ़ाने के लिए साम्यावस्था दाईं ओर झुक जाएगी, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हम देख रहे हैं दाईं ओर हमारे किसका निर्माण हो रहा है, CO2 का, तो उसका दाब बढ़ जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है, हमारे लाश-शैथिल्य के नियम से। ठीक है जी, लाश-शैथिल्य के नियम से। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा विकल्प नंबर 4 है, विकल्प नंबर 4 है वो भी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 व 4। ठीक है जी। CO2 के दाब को प्रभावित करते हैं या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का दाब बढ़ाते हैं। धन्यवाद। बढ़ता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।